अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज गैस लॉ के स्टेटमेंट को देखेंगे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और इसके अलावा बॉयज लॉ को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम बॉयज लॉ की स्टेटमेंट, मैथमेटिकल डेरिवेशन और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गैस लॉ से। गैस लॉ की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? गैस लॉ, the relationship between the relationship between relationship between volume of a given amount of a gas, of a given amount of a gas and prevailing conditions of pressure and temperature and temperature is called gas law. The relationship between वॉल्यूम यानी जो गिवन अमाउंट होगी गैस की, उसका वॉल्यूम और उसका रिलेशन करना, रिलेशनशिप प्रेशर और टेम्परेचर के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं? गैस लॉ। में हम कितने लॉ को डिस्कस करेंगे? फर्स्ट वन है बॉयल्स लॉ, सेकंड वन चार्ल्स लॉ, थर्ड वन डाल्टन लॉ, फोर्थ वन ग्राम लॉ ऑफ डिफिशन, गैस लॉ की जो डेफिनेशन होगी हम शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे, जबकि ये सारे लॉ को हम एक एक करके एज अ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ। स्टूडेंट्स, बॉयल्स एक साइंटिस्ट था जिसने एक रिलेशनशिप दिया था प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। उसे ये था कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के, तो इसी रिलेशनशिप की बिना पर ही उसने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी की, इसके अलावा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी दी। बॉयल्स के इस लॉ को उसी के नेम की बिना पर कहा जाता है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि बॉयल्स लॉ की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। तो हमारे पास फर्स्ट हेडिंग क्या आएगी? डेफिनेशन। The volume of a given mass of a gas is inversely proportional to pressure at constant temperature. बॉयल्स लॉ ने
क्या कहा कि वॉल्यूम किसी भी गैस का, बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो गैस आइडियल हो। वॉल्यूम किसी भी गैस का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है प्रेशर की सूरत में जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिकली इसकी डेरिवेशन क्या होगी। मैथमेटिकली it can be represented as it can be represented as volume is inversely proportional pressure। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K ओवर P। तो यहाँ पे K किसके इक्वल होगा, V P के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे K है क्या, where K is the proportion, where K is the proportionality constant। स्टूडेंट्स K की वैल्यू डिफरेंट होगी सेम गैस के लिए, यानी K की जो वैल्यू है वो क्या करेगी, वेरी करती रहेगी। बॉयस लॉ की इसी स्टेटमेंट की बिना पर अनदर डेफिनेशन देख लेते हैं। अनदर, इसको इस कलर के साथ लिखते हैं। अनदर डेफिनेशन the product of volume and pressure, the product of volume and pressure of a given amount of gas, amount of gas at constant temperature is a constant quantity। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, V1 P1 इक्वल है V2 P2 के। तो इसी लिहाज से बॉयस लॉ की दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी at constant temperature is a constant quantity। नेक्स्ट हम बॉयस लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हम डिफरेंट सिलेंडर लेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें 3 सिलेंडर लेंगे जिसका जो टेम्परेचर है, हम जिसमें टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे और फिर देखेंगे कि इसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल लेट अस वी टेक अ 3 सिलेंडर, जहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 सिलेंडर है। इन सभी सिलेंडर में गैस है। फर्स्ट सिलेंडर में हम
इसके ऊपर 1 वेट रखेंगे, यानी प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम क्या होगा 1 डेसीमीटर क्यूब एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। यानी फर्स्ट सिलेंडर में जो प्रेशर हमने रखा कितना है 2 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट सिलेंडर में देखते हैं टेम्परेचर इन सबका कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट में अगर इसका जो पिस्टन है, नेक्स्ट वेट को हम क्या कर देंगे डबल। जैसे हमने वेट को डबल किया तो क्या देखा कि वॉल्यूम क्या हुआ डिक्रीज। तो वॉल्यूम कितना हो गया 1/2 डेसीमीटर क्यूब। कितना प्रेशर प्रोवाइड करने पे 4 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट थर्ड सिलेंडर में देखते हैं। थर्ड सिलेंडर में हमारे पास जो वेट होगा वो कितना होगा 3, यानी इसके ऊपर 3 वेट रखेंगे। अब 3 वेट रखने पे क्या होगा कि इसका जो वॉल्यूम है, प्रेशर कितना है 6 एटमॉस्फेयर, 6 एटमॉस्फेयर, तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 डेसीमीटर क्यूब। इस तरह स्टूडेंट्स हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के थ्रू ये प्रूव किया कि बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट किस तरह करेक्ट थी, जिसमें हमने 3 सिलेंडर लिए, उनमें गैस को फिल किया और प्रेशर को इंक्रीज करते रहे। प्रेशर को इंक्रीज करने के बाद हमें ये पता चला कि वॉल्यूम क्या था डिक्रीज हुआ, जिससे ये बात साबित हुई कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब स्टूडेंट्स अभी जो हमने एक्सपेरिमेंटल इसको शेयर किया, इसी को मैं थ्योरी में राइट कर दूंगी। सेम एज इट आप बोर्ड में इसको राइट कर सकते हैं। let us take a gas in a cylinder में गैस में having a movable piston, जिसका जो पिस्टन क्या हो मूवेबल हो, having a movable piston also connected with manometer at initial the pressure is 1 atmosphere, the pressure is 2 atmosphere, and volume is 1 decimeter cube, having 1 weight. Second, when the piston have 2 weight, the volume become 1/2 decimeter cube at 4 atmosphere। इसमें हम क्या करेंगे 2 वेट रखेंगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा 4 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना होगा 1 डेसीमीटर क्यूब। अब थर्ड का देख लेते हैं। when the piston
piston have three weight. The volume is the volume is 1/3 decimeter cube, and pressure is 6 atmosphere है। P1 सेकंड का क्या है? P2 थर्ड का क्या होगा? P3 V3, यानी प्रेशर 3 एंड प्रेशर वॉल्यूम 3। तो प्रेशर हमारे पास कितना आया? फर्स्ट का प्रेशर कितना था? 2 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसके 1 डेसीमीटर क्यूब के साथ, डेसीमीटर क्यूब। सेकंड का क्या आया? 4 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई विद 1/2 डेसीमीटर क्यूब, 2 डेसीमीटर क्यूब। और थर्ड का क्या आया? 6 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1/3 डेसीमीटर क्यूब के साथ। और इन सब का आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब, 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब, और इसका भी आंसर क्या होगा? सेम होगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमने मैथमेटिकली भी बॉयल्स लॉ को देखा, और इसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के थ्रू भी देखा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स